वेलकम टू ऑल फ्रेंड्स। आज के इस वीडियो में हम स्केलेटल सिस्टम का अध्ययन करेंगे। तो स्टार्ट करते हैं। कंकाल तंत्र। देखो, बॉडी और कार्टिलेज और बोन्स को मिलाकर हम क्या कहेंगे, यानी कि कार्टिलेज और बोन्स को हम स्केलेटल सिस्टम कहेंगे। स्केलेटल सिस्टम की अगर अपन बात करें तो इसका ओरिजिन जो होता है एक्टोडर्म व मेसोडर्म से होता है। हम स्केलेटल सिस्टम के वर्क की बात करें तो ये क्या कार्य करेगा, मूवमेंट में मदद करेगा। एक तो काम करेगा मूवमेंट में मदद करेगा, दूसरा हम देख रहे हैं रिजर्व ऑफ मिनरल्स कैल्शियम और फॉस्फेट, यानी कैल्शियम फॉस्फेट को रिजर्वेशन में यानी कि फॉर्मुलेशन में मदद करेगा। प्रोटेक्शन ऑफ विसरल ऑर्गन, यानी कि जो बॉडी के आंतरिक ऑर्गन है उनको सुरक्षा देने का कार्य भी कौन करेगा, स्केलेटल सिस्टम करता है। हीमोपोइसिस यानी कि सिंथेसिस ऑफ ब्लड, सिंथेसिस ऑफ ब्लड यानी कि ब्लड का क्या होगा, संश्लेषण होता है। और साथ ही ये प्रोटेक्ट करने का भी कार्य करता है, यानी कि सहारा प्रदान करने का भी कार्य कौन करता है, स्केलेटन सिस्टम करता है। स्केलेटन की बात करें तो स्केलेटन में आपको हमें देखने को मिलेगी बोन व कार्टिलेज को हम क्या बोलेंगे, स्केलेटल सिस्टम करेंगे। ठीक है, अब हम आगे देखते हैं कि स्केलेटल सिस्टम के प्रकार की बात करेंगे। स्केलेटल सिस्टम की बात करें तो यह सिस्टम दो प्रकार का होता है। कंकाल तंत्र की बात करें तो कंकाल तंत्र दो प्रकार का होता है। एक होता है एक्सोस्केलेटन, दूसरा होता है एंडोस्केलेटन। एक्सोस्केलेटन वह कंकाल तंत्र होता है जो शरीर के बाहर की तरफ विकसित होता है, शरीर के बाहर की तरफ पूर्ण या आंशिक रूप से विकसित होता है। इसमें हमें देखने को मिलेगा हेयर, नेल, हॉर्न, फदर आउटसाइड ऑफ द बॉडी। इसके ओरिजिन की बात करें एक्टोडर्म। ठीक है, और इसकी पूरी देखें एक्सोस्केलेटन की बात करें तो यह पूर्ण व आंशिक रूप से शरीर के बाहर रहता है। सामान्यतः यह बाह्य कंकाल जो कि मृत होता है, यह शरीर के बाहर होता है। हमने देखा है कि बाहरी शरीर के बाहर जो भी आवरण पाया जाता है उसे बाह्य कंकाल कहते हैं, जिसमें हेयर होते हैं, ये बाह्य कंकाल में आएंगे। नाखून, हेयर, नाखून, सींग, पंख, ये सब क्या होते हैं, बाह्य कंकाल के रूप में आते हैं। और बाह्य कंकाल मुख्यतः कैसा होता है, मृत होता है। ठीक है, और इसके अलावा इनकी जड़ें, अगर इनकी जड़ें त्वचा में धसी रहती है तो वो कैसा होता है, सजीव कंकाल होता है। फिर में बाह्य कंकाल के रूप में सल्क देखने को मिलेंगे अपन को, सरीसृप में भी सल्क देखने को मिलेंगे। और दूसरा, हमने जब स्केलेटल सिस्टम की बात की तो ये स्केलेटल सिस्टम दो प्रकार का बताया हमने, एक तो बाह्य कंकाल और एक अंतः कंकाल। अंतः कंकाल की बात करें तो इसकी उत्पत्ति होती है मेसोडर्मल, इसकी उत्पत्ति होगी मेसोडर्मल होगी, और इसमें हमें देखने को मिलेगी बोन व कार्टिलेज। एम्ब्रियोनिक स्टेज में कार्टिलेज का बना होता है। देखो, एंडोस्केलेटल जो सिस्टम होता है यानी अंतः कंकाल जो होता है, भ्रूणी अवस्था में ये किससे बना होता है, कार्टिलेज का बना होता है। लेकिन जैसे जैसे ह्यूमन विंग का डेवलपमेंट होता है, जैसे विकास होता है, विकास के साथ साथ ही क्या होता है, बोन्स में कन्वर्ट हो जाता है। ठीक है, हमने देखा है कि स्केलेटल सिस्टम दो प्रकार का होता है, एक तो एक्सोस्केलेटल सिस्टम, दूसरा एंडोस्केलेटल सिस्टम। अब हम देखेंगे आगे एंडोस्केलेटल सिस्टम की बात करेंगे। एंडोस्केलेटल सिस्टम की बात करें, एंडोस्केलेटल सिस्टम को फिर हम दो भागों में बांटते हैं। एक होता है अपेंडिकुलर सिस्टम, दूसरा एक्सियल सिस्टम। एक तो होता है अपेंडिकुलर यानी कि उपांगीय तंत्र, और दूसरा होता है अक्षीय स्केलेटल सिस्टम। ठीक है, एक्सियल जो स्केलेटल सिस्टम होता है इसमें हमें 80 बोन देखने को मिलती है, इसमें 80 बोन होती है, और अपेंडिकुलर में 126 बोन होती है। ठीक है, इसमें हमें 80 बोन देखने को मिलेगी। एक्सियल स्केलेटल सिस्टम और अपेंडिकुलर सिस्टम की हम देखें, इस डायग्राम दिखाई दे रहा है आप लोगों को। इस डायग्राम में ये जो संरचना दिखाई दे रही, इस संरचना के अंदर जो भी ऑर्गन या जितने भी बोन्स वगैरह जो भी सिस्टम आ रहे हैं वो कौन सा हो गए, एक्सियल स्केलेटल सिस्टम में आएंगे।
और जो बाहर की तरफ दिखाई दे रहा है इसे हम बोलेंगे अपेंडिकुलर। ठीक है, या फिर हम दूसरे तरीके से भी देख सकते हैं कि अक्ष खींचते हैं तो जो इस अक्ष को जितने भी बोन्स या जितने भी ऑर्गन अटैच कर रहे हैं वो किस में आ जाएंगे, एक्सियल बोन में, क्योंकि देखो स्कल आ जाएगा, रिब्स आ जाएगी, वर्टिब्रेट आ जाएगा, ये सब किस में आ जाएंगे, एक्सियल स्केलेटल सिस्टम में। ठीक है, नेक्स्ट हम देखिए एक्सियल सिस्टम के कौन कौन से पार्ट हमें देखने को मिलेंगे, जिसमें हमें देखने को मिलेगा स्कल। स्कल में आ जाएगा क्रेनियम, देखो हमें क्रेनियम होगा एक तो, ठीक है, दूसरा फेशियल बोन देखने को मिलेगी एक्सियल में, तीसरा हमें हायर बोन देखने को मिलेगी, चौथा में वर्टिब्रल कॉलम देखने को मिलेगा। ठीक है, और नेक्स्ट हमें देखने मिलेगा रिब्स। अपेंडिकुलर यानी कि उपांगीय तंत्र जिसे अपन बोलते हैं, जिसके हमें अग्रपाद या पश्चपाद जैसे अपने हाथ और पैरों की बोन्स आती है, अपेंडिकुलर होता है। ठीक है, अपेंडिकुलर दो भाग होते हैं वैसे देखा जाए तो इसके भी, एक तो होता है गर्डल जिसे मेखलाई कहते हैं, और लिम्ब, हिंदी में पता नहीं, लिम्ब होता है एक तो गर्डल और एक लिम्ब होता है। गर्डल की बात करें तो पेल्विक गर्डल और दूसरा होता है पेक्टोरल गर्डल। लिम्ब की बात करें तो लिम्ब में दो प्रकार होंगे, एक तो अपर लिम्ब और दूसरा है लोअर लिम्ब, यानी कि अग्रपाद व पश्चपाद। ठीक है, ये अंश मेखला व श्रोणि मेखला हिंदी की अगर अपन बात करें तो। ठीक है, अब हम पढ़ेंगे एक्सियल स्केलेटल सिस्टम। ठीक है, एक्सियल स्केलेटल सिस्टम की बात करें तो स्टार्ट करते हैं हम। एक्सियल स्केलेटल सिस्टम, अक्षीय कंकाल तंत्र। देखो हमने सबसे पहले कंकाल की बात करी, ठीक है, कंकाल फिर हमने दो भागों में बांटा, एक तो बाह्य कंकाल और एक अंतः कंकाल। ठीक है, फिर इसके बाद अंतः कंकाल को फिर दो भागों में बांटा हमने, एक हो गया अपेंडिकुलर यानी कि उपांगीय, हिंदी में बोले तो उपांगीय, और इधर कहे तो अपन अक्षीय कंकाल। ठीक है, अब हम पढ़ेंगे अक्षीय कंकाल को। ठीक है, अक्षीय कंकाल में आएगा, सबसे पहले हम देखेंगे अक्षीय कंकाल में हम कौन कौन किन किन चीज़ों का अध्ययन करेंगे। एक तो स्कल, ठीक है, इसके बाद फेशियल बोन, इसके बाद हम पढ़ेंगे वर्टिब्रल कॉलम। ठीक है, इसके बाद हम पढ़ेंगे रिब्स। ये एक्सियल कंकाल में आएगा। सबसे पहले हम स्कल की बात करें सबसे पहले तो स्कल में हमें 29 बोन देखने को मिलेगी। ठीक है, टोटल 29 बोन देखने को मिलेगी, यानी कि जो अपना स्कल होता है यानी कि पूरी जो खोपड़ी होती है इसमें 29 बोन होती है। ठीक है, सिर का कंकाल स्कल कहलाता है और स्कल में 29 बोन पाई जाती है। ठीक है, तो सबसे पहले हम देखेंगे स्कल में हम देखेंगे क्रेनियम पार्ट को। ठीक है, क्रेनियम पार्ट को देखेंगे तो क्रेनियम पार्ट में हमें क्या क्या देखने को मिलेगी, कौन कौन सी बोन दिखाई देगी। क्रेनियम पार्ट हम उसे कहेंगे जो हमारी जो ललाट के ऊपर, ललाट के चारों तरफ का जो बोन होती है उसे हम क्रेनियम कहते हैं। ये क्रेनियम क्या होता है, हमारी जो स्कल होती है उनकी बोन की सुरक्षा के लिए काम में आता है। क्रेनियम की अगर बोन्स को याद करने का एक तरीका है PEST पेस्ट ऑफ, P से हो जाएगा पेरेंटल बोन, E से होएगा इथेमोइड बोन, और S से हो जाएगा स्पेनोइड बोन, T से हो जाएगा टेम्पोरल बोन, O से हो जाएगा ओसिपिटल बोन, और F से हो जाएगा फ्रंटल लोब या फिर फ्रंटल बोन। तो क्रेनियम में हमें टोटल 8 बोन देखने को मिलेगी। इसी के साथ ही हम देखें फेशियल बोन। फेशियल यानी कि चेहरे में कुल कितनी बोन होती है। चेहरे में बोन देखने को मिलेगी, एक तो वोमर बोन होती है। वोमर कहाँ होती है, ये जो हमारी नोज होती है, जो नोज को दोनों भागों में जो डिवाइडेड करता है उसे वोमर कहते हैं, जिसे अपन सेप्टम बोलते हैं। ठीक है, अगर हम इसको भी ट्रिक से याद करें तो VAIN वैन मैम प्लीज के नाम से इसे याद कर सकते हैं। देखो जो ईयर जो बोन होती है, वो जो सेंसरी बोन जो होती है वो भी हम इसी में कन्वर्ट करेंगे।
देखो वोमर जो बोन होती है, जो हमारी नाक होती है, उसको दो भागों में कन्वर्ट या दो भागों में अलग अलग करने का काम करती है। वोमर जो जो नाक होती है हमारी, इस नाक को दो भागों में डिवाइडेड करने वाली होती है वोमर। ठीक है। ऑडिटरी ओसिकल्स, ये जो होती है इसमें हमारी जो ईयर बोन आ जाती है, जिसे हम याद करने की ट्रिक है MIS, मिस के नाम से याद कर सकते। मेलियस, आई से इनकस, एस से स्टेपिस, जो कि हमारे शरीर की स्मॉलेस्ट बोन होती है, यानी कि स्मॉलेस्ट बोन ऑफ बॉडी। आई से याद करेंगे तो इन्फ्रानेजल, इन्फ्रानेजल होती है जो हमारी जो नोज होती है वो आँख के वहीं होती है, बोन होती है, दोनों दो होती है। नेजल जो नाक आँख जो हमारी नाक होती है वहीं स्थित होती है। मैग्जिला जो कि ऊपरी जबड़ा होता है, जो कि जबड़े कितने होते हैं, दो होते हैं। ठीक है। मैंडिबल नीचे वाला जबड़ा होता है। पेलेटाइन जो कि रूट ऑफ कैविटी, हमारी जो बकल कैविटी होती है उसकी जो रूट होती है, रूफ यानी जो छत होती है, उसे हम पेलेटाइन कहते हैं। लेक्राइमल, लेक्राइमल जो कि अश्रु ग्लैंड्स वहीं स्रावित होती है, जो हमारी आँखें होती है, आँखों के पास ही स्थित होती है। जाइगोमेटिक बोन दो होती है, जो कि कपोल अस्थि जिसे अपन कहते हैं। अगर हम डायग्राम से भी देखें ये ह्यूमन स्कल है। हमने कौन कौन सी बोन पढ़ी थी, सबसे पहले देखें तो ये स्कल में सबसे पहले हम देखें तो सबसे जो हमारा ललाट होता है, इसे अपन बोलते हैं फ्रंटल लोब। यहीं पर एक प्लेट होती है जिसे अपन बोलते हैं इथेमोइड प्लेट या फिर इथेमोइड बोन कहेंगे। ठीक है। इसी के बाद अगर हम देखें बीच, हमारे सिर का जो बीच वाला हिस्सा होता है जिसे अपन बोलते हैं पेरेटल लोब, जो कि एक होता है। ठीक है। फ्रंटल लोब भी एक होगा। टेम्पोरल, टेम्पोरल की बात करें तो टेम्पोरल जो होता है, हमारी जो आँखें होती है वहीं आँखों में जो गड्ढे नुमा संरचना होती है उसे टेम्पोरल बोन कहते हैं। ओसिपिटल ये पीछे की बोन होती है और ये ओसिपिटल कोंडाइल होता है। ये मैंडिबल हो गया, ये मैक्सिला हो गया, ये नेजल हो गया, और ये हो गया जाइगोमेटिक बोन जिसे अपन कपोल अस्थि कहते हैं। ठीक है। हमने देख ही लिया कि टोटल कितनी बोन होती है, स्कल में 29 बोन होती है। ठीक है। तो 8 बोन तो ये हो गई, और इसके साथ ही हम देखें 2 ये बोन होगी, 2 4 6 7 8 9 10 11, 11 के बाद 12, 12 एक 14। एक बार देख लो, फेशियल बोन 14 होती है अपने, 2 2 4 6 7 8 9 10 11 12 13 और एक 14 बोन होती है। हमने इसमें कर्ण जो होती है, हमारे जो ईयर बोन होती है, उसे भी जोड़े तो कितनी होगी, टोटल 20 बोन हो गई। ठीक है। तो ये 8 स्कल बोन हो गई, 14 फेशियल बोन हो गई, 6 जो हमारी ईयर बोन हो गई, और एक बोन होगी हेड बोन। तो टोटल कितनी बोन हो गई स्कल में, 29 बोन। ठीक है। अब हम देखेंगे